किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत लालची थी। वह हमेशा अधिक से अधिक धन और वस्तुएं पाने की कोशिश में लगी रहती थी। एक दिन उनके घर में एक चोर घुस आया। किसान की पत्नी की नींद खुल गई। उसे लगा कि चोर के पास तो और भी बहुत सी कीमती वस्तुएं होंगी। वह किसान से अधिक अमीर होगा, इसलिए उसे उसके साथ ही रहना चाहिए। उसने अपने किसान पति के घर की कीमती वस्तुएं तथा गहने आदि लिए और चोर के साथ ही भाग गई। वह बहुत खुश थी कि अब उसे चोर का भी धन मिल जाएगा। वह चोर के साथ एक नदी के किनारे पहुंची। रात होने के कारण वहां नदी पार करने के लिए कोई नाव नहीं थी। चोर ने उससे कहा कि वह अपने कीमती कपड़े और गहने उसे पकड़ा दे ताकि वह आराम से तैरकर नदी पार कर सके। किसान की पत्नी ने चोर को सारा सामान दे दिया। चोर नदी पार कर गया। वह इसी किनारे इंतजार करती रही कि चोर वापस आएगा और उसे नदी पार करने में मदद करेगा। जब वे वहां इंतजार कर रही थी, उसी समय एक गीदड़ अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लिए वहां आ गया। वह उसे वहीं खाने बैठ गया, पर अचानक ही उसका ध्यान एक बड़ी सी मछली पर चला गया जो नदी के बहुत किनारे आ गई थी। अपने मांस के टुकड़े को किनारे पर रखकर गीदड़ उसे खाने के लिए लपका। उसने उसे पंजा मारकर पकड़ना चाहा, पर मछली फिसलकर गहरे पानी में चली गई। गीदड़ निराश होकर उसे देखता ही रह गया। तब उसे याद आया कि वह तो किनारे पर अपना मांस का टुकड़ा छोड़ आया है। जब वह वापस आया तो वहां पर वह टुकड़ा भी नहीं था। दरअसल जब वह अपना मांस का टुकड़ा खाने लगा तो पेड़ पर बैठे एक बाज ने उसे देख लिया था। जैसे ही गीदड़ वहां से नदी की ओर गया, वह बाज उसका भोजन लेकर पेड़ पर वापस चला गया। गीदड़ ने जब किसी के हंसने की आवाज सुनी तो उसने हैरानी से देखा। किसान की पत्नी यह सब देख रही थी कि किस तरह लालच में आकर गीदड़ मछली की ओर लपका और उसे अपने हाथ में आए मांस के टुकड़े से भी हाथ धोना पड़ा। गीदड़ भी किसान की पत्नी को पहले देख चुका था, पर अपने भोजन के चक्कर में उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया था। गीदड़ ने पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? मुझे तेरे लालच पर हंसी आ रही है। कैसा मूर्ख है तू। तेरे पास तो पहले से ही मांस का बड़ा टुकड़ा था, उससे तेरा पेट अच्छी तरह भर जाता, लेकिन तू उसे छोड़कर मछली के लिए लपका। अब ना तो तेरे पास मांस का टुकड़ा है और ना ही मछली। मछली पानी में चली गई और तेरा भोजन बाज ले गया। तुझे तो कुछ नहीं मिला। गीदड़ बोला, फिर तो हम दोनों एक जैसे ही मूर्ख हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम तो मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो, पर एक चोर के चक्कर में पड़कर अपने किसान पति का घर छोड़ आई। अब वह चोर तुम्हारा सारा सामान लेकर भाग गया और तुम यहाँ बैठी उसका इंतजार कर रही हो। तुम तो मुझसे भी बड़ी मूर्ख हो। किसान की पत्नी के पास गीदड़ के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। एक व्यापारी का बेटा किसी नगर में रहता था। यह वही स्थान था जहां उसके पिता और दादा परदादा ने भी अपना व्यवसाय करके खूब धन कमाया था, जबकि वह यहाँ पर अपना सारा धन गवा बैठा था और निर्धन हो गया था। जब वह नगर में किसी तरह कोई काम नहीं खोज सका तो उसने तय किया कि वह किसी दूसरे स्थान पर जाकर धन कमाकर लाएगा ताकि अपना काम धंधा नए सिरे से शुरू कर सके। दूसरे नगर में जाने से पहले अपना सारा बचा हुआ सामान किसी के पास रखकर जाना जरूरी था। उसने सारे सामान की एक पोटली तैयार की और उसे अपने एक मित्र के घर रखवा दिया। वह घर से निकलने से पहले सारे घर का चक्कर लगाने लगा तो उसे
अपना खानदानी तराजू दिखाई दिया। यह लोहे का तराजू उसे अपने पिता से विरासत में मिला था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी वापसी तक वह तराजू भी किसी के पास सुरक्षित पड़ा रहे। मित्र का घर तो दूर था, इसलिए उसने तय किया कि उस तराजू को अपने पड़ोसी व्यापारी के घर में ही रखवा देगा। वे अपने एक व्यापारी पड़ोसी के पास जाकर बोला, भाई, क्या आप मेरे वापस आने तक इस लोहे के तराजू को संभाल कर रख लेंगे? पड़ोसी ने तराजू रखने के लिए हामी भर दी। तराजू को धनी व्यापारी के पास रखने के बाद वह दूसरे नगर में चला गया। इस दौरान उसने कई स्थानों की यात्रा की और कड़ी मेहनत की ताकि वे अपने पिता जैसा धनवान बन सके, और धीरे धीरे वे एक धनी आदमी बन गया। इसके बाद वे अपने नगर में लौट आया ताकि कमाई गई संपत्ति से वे अपने धंधे को दोबारा शुरू कर सके। कुछ दिन बाद उसे अपने खानदानी तराजू की याद आई। तब उसे यह भी याद आया कि उसे तो उसने अपने पड़ोसी के पास संभाल कर रखा हुआ था। वे अपने पड़ोसी से अपना तराजू मांगने गया। उसने उसे शुक्रिया कहा और अपना तराजू वापस मांगा। ओह अच्छा, वह लोहे का तराजू, माफ करना दोस्त, वह तो वापस नहीं कर सकता, उसे तो चूहे कुतर गए, कहते हुए पड़ोसी ने टालने का प्रयास किया। व्यापारी को पता चल गया कि पड़ोसी तराजू नहीं देना चाहता। उसने सोचा कि क्यों ना वह भी उसके साथ एक चाल चले ताकि पड़ोसी को अपनी भूल का एहसास हो। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप परेशान न हो। चूहे इसी तरह सारा सामान खराब कर देते हैं। मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ, आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज दें, वे जरा मेरे कपड़ों की देखभाल कर लेगा। पड़ोसी ने अपने बेटे को व्यापारी के साथ भेज दिया। जब व्यापारी नहाकर वापस आया तो उसने उस लड़के को कुछ समय के लिए नदी के पास बनी गुफा में छिपा दिया। पड़ोसी ने उसे अकेला लौटते देखा तो वे हैरान रह गया। वे चिंतित हो उठा। उसने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? वे वापस क्यों नहीं आया? व्यापारी ने कहा, माफ करना, जब मैं नहा रहा था तो जाने कहां से एक बड़ा सा पक्षी आया और तुम्हारे बेटे को उड़ा ले गया। मैं उसे बचा नहीं सका। पड़ोसी चीखा, झूठे कहीं के, पक्षी मेरे बेटे को उड़ा ले गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यापारी ने कहा, बेशक ऐसा हो सकता है। जब चूहा मेरे लोहे के तराजू को खा सकता है तो पक्षी भी तुम्हारे बेटे को उड़ाकर ले जा सकता है। वे दोनों इस मामले को राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों की बातें सुनी। वे समझ गए कि पड़ोसी झूठ बोल रहा है। उन्होंने पड़ोसी को आदेश दिया कि वह उसी समय व्यापारी का तराजू वापस करे। व्यापारी ने भी पड़ोसी को उसका बेटा सही सलामत वापस कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया और उसके बाद नगर में शांति पूर्वक रहने लगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्या सागर पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिनरपुर महाराज शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज वहां आता है और राजा से कहता है, राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? यह कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बाज से डरकर आपकी शरण में आया हूँ। महाराज, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा
धर्म संकट में पड़ जाते हैं। पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर कर कहते हैं, तुमसे डरकर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। बाज बोला, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होता है। मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीव के प्राण चले जाएंगे। राजा ने कहा, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं नहीं दे सकता। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती हो तो बताओ। मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने कहा, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तोलकर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। राजा ने फिर कहा, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम ना आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही करता हूँ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बिठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तोलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचें, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज शिवी अपने हाथ से अपना मांस काट काट के तराजू में रखने लगे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्धान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, और यह जो कबूतर बना था यह अग्नि देव जी हैं। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वो दोनों अंतर्धान हो गए।